सो व्हाट इज़ अप गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का वीडियो रहने वाला है, कंपैरिजन रहने वाला है आईफोन 13 प्रो और 12 के बीच में। और ये मेरे हिसाब से कंपैरिजन इसलिए ज़्यादा महत्व करता है इसका, क्योंकि ये प्रो मॉडल है गाइस, इसका रेट हमेशा हाई रहेंगे। ठीक है गाइस, ये चाहे 2 साल पुराना हो जाए तब भी इसके रेट बहुत हाई रहेंगे। बट ये मॉडल ऐसा है जो सब ले सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल इसका बजट कम हो वो ले सकता है आराम से। तो ये फ़र्क है गाइस, और मेरे हिसाब से इसलिए करना चाहिए कि देखिए, देखना चाहिए कि हाँ एप्पल ने कितना अपग्रेड किया है अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को प्रो में और एक नॉन प्रो मॉडल में गाइस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसके ओवरव्यू से, और ओवरव्यू दिखाया था आपको गाइस में एक बार। जब लेफ्ट साइड में आएंगे, लेफ्ट साइड में सब कुछ सेम है गाइस। ये पावर बटन है और लेफ्ट साइड है, दोनों का सेम है। सिर्फ थोड़ा सिमटे का फ़र्क है, सिमटे ऊपर इसके नीचे है। दूसरी साइड आएंगे तो गाइस इसमें जो पावर बटन है दोनों सेम है और दोनों का साइज़ सेम है। इसका थोड़ा एंटीना मोटा है पर इसका सेंटर थोड़ा पतला है गाइस। और ऊपर देखेंगे, ऊपर भी सब कुछ सेम है, एंटीना का फ़र्क है, बस वो थोड़ा पतला है, थोड़ा बड़ा है। नीचे आएंगे गाइस, नीचे आप देख पा रहेंगे दोनों का स्पीकर सब कुछ सेम है। और स्पीकर के मामले में गाइस मैं बताऊँगा दोनों गाइस, तो ये दोनों का स्पीकर अराउंड सेम है। सेम सेम ही डेसिबल में प्रोड्यूस करते हैं, लाउडनेस जितनी भी आती है गाइस की। तो फ़र्क ये है गाइस कि ये स्टेनलेस स्टील काफ़ी प्रोन होता है स्क्रैचेज एंड ऑल के लिए। जैसे देख पा रहे होंगे, बता चुका है मैंने कि स्क्रैचेस पड़ चुके हैं इसमें। ये तो बिल्कुल नया नया फ़ोन है गाइस, पर ये इसको तो बहुत टाइम हो चुका है। मैंने जनवरी में लिया था अराउंड ये, और इसमें बिल्कुल एक भी स्क्रैच नहीं पड़ा है साइड से या कहीं से भी। गाइस ये दोस्त का एलुमिनियम फ्रेम है। इसका ये फ़ायदा होता है एलुमिनियम फ्रेम का कि गाइस में थोड़ा डल होता है, नो डाउट, बट इसमें क्वालिटी ऐसी रहती है, इसमें स्क्रैचेस नहीं आते गाइस जो बहुत जल्दी। वहीं इसको देख पा रहे होंगे, इसमें स्क्रैचेस बहुत जल्दी आते हैं। फिंगरप्रिंट मैग्नेट होता है गाइस, ये हल्का टैप करेंगे पट पट उसमें पड़ रहा है फिंगरप्रिंट। तो गाइस पहले पीछे आते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं। पीछे देख पा रहेंगे आप, ये जिसका ग्लास है वो फ्रॉस्टेड ग्लास है, ये नॉर्मल ग्लास है, गोरिल्ला ग्लास दोनों गोरिल्ला ग्लास ही हैं। ये थोड़ा सिरेमिक कोटिंग के साथ आता है, ये नॉर्मल ग्लास है गाइस, ठीक है। बट ये है कि ये थोड़ा फिंगरप्रिंट मैग्नेट होता है, देख पा रहे होंगे आप। और ये फिंगरप्रिंट नहीं, बिल्कुल ही फ्रॉस्टेड ग्लास है, तो क्या ही इसमें फिंगरप्रिंट लगेगा, ये एडवांटेज है इसका। तो इस कैमरे में आते हैं। कैमरा बम्प जो है ये तो इसका दुगना है, ये छोटू है, बट ये तो बहुत ही बड़ा है। कैमरा तो आप देख पा रहे होंगे, इसमें 3 लेंस हैं और इसमें 2 हैं। एक लाइडर सेंसर है, लाइडर सेंसर इतना यूज़ नहीं होता तो इससे मैं कैमरा में कुछ नहीं गिनता, मैं इसको साइड कर देता हूँ। जो फ्लैश है, फ्लैश दोनों सेम है। इसका जो सेकेंड नॉइस कैंसलेशन माइक है वो थोड़ा बड़ा है, इसका छोटा है गाइस। बट जो कैमरा है, कैमरे में कहीं थोड़ा फ़र्क है, हल्का 0.1 का फ़र्क है, क्योंकि अपर्चर का फ़र्क है गाइस। मेन जो मेन कैमरा सेंसर है वो अराउंड इसमें आई गेस 1.5 का है, इसमें 1.6 का है गाइस। तो मतलब हल्का फुल्का फ़र्क रहेगा, इतना कोई डीप नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। तो गाइस जो इसका दूसरा कैमरा है वो टेलीफोटो है। टेलीफोटो 3x में आता है इसका, 3x ऑप्टिकल जूम है इसका। बस उसके बाद ये सब डिजिटल जूम करता है, जो भी करता है। जो थर्ड कैमरा आपका वही है गाइस, ये फील्ड ऑफ व्यू जिसका 120 है, अल्ट्रा वाइड। और इसमें देखेंगे तो मेन सेंसर 12 मेगापिक्सल का है नॉर्मल, और जो दूसरा मेगापिक्सल है जो अल्ट्रा वाइड है वो 12 मेगापिक्सल का विद 120 डिग्री ऑफ फील्ड व्यू गाइस। तो दोनों सेम है पीछे, और सिर्फ एक का फ़र्क है, टेलीफोटो और लाइडर सेंसर इसमें नहीं है, बस एसेट। इसको थोड़ा गाइस फ्रंट में लेके आते हैं। फ्रंट में आप देख पा रहे होंगे गाइस, जो दोनों का पैनल है गाइस ना, वो ओलेड पैनल है, और दोनों का स्पेसिफिकेशन दोनों सेम है गाइस, और कोई फ़र्क नहीं है। ये 1200 निट प्रोड्यूस करता है, ये भी 1200 निट पे प्रोड्यूस करता है गाइस। तो दोनों का डिस्प्ले है वो काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी पंचर है, मतलब जो एचडीआर कंटेंट है वो देख सकते हैं कि दोनों में सपोर्टेड है, और डॉल्बी विजन सपोर्टेड है गाइस। मैं इसकी पीक पॉइंट दिखाता हूँ गाइस आपको, ये इसकी पीक है और ये भी इसकी पीक है। और मैं आपको बंद कर लेता हूँ एक बार जरा। टू टोन मैंने बंद कर चुका है, टू टोन मैंने इस पर भी बंद कर चुका है, और आप देख पा रहे होंगे कि ब्राइटनेस दोनों की अच्छी है। सिर्फ वाइट्स देखते हैं, इसके वाइट्स भी दोनों के अच्छे हैं, नो डाउट, मुझे काफ़ी अच्छे हैं दोनों के वाइट्स, और दोनों वाइब्रेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। थोड़ा साइड करते हैं इसको बंद करते हैं यहाँ से। सो गाइस स्टार्ट करते हैं इसके हार्डवेयर से गाइस। हार्डवेयर जैसे कि आप जानते हैं दोनों अराउंड सेम हाइट के हैं, सेम विड्थ के हैं। ये 7.7 mm का है, तो ये 7.4 mm का है। 0.4 mm का फ़र्क है बस, और इतना आप कोई नोटिस नहीं कर पाएंगे आप, जैसे कि देख पा रहे होंगे आप। इसमें थोड़ा टेम्पर्ड लगा, इससे थोड़ा ऊंचा लगेगा, इसमें बिल्कुल पतला टेम्पर्ड लगा गाइस, तो इससे दिखेगा नहीं आपको। कैसे रखेंगे गाइस, तो दोनों सेम लगते हैं, और साइड से भी दोनों सेम लगते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है दोनों का। विड्थ से लेके साइज़ दोनों सेम है गाइस। अच्छी बात है कि एप्पल ने
एक चीज़ हमेशा अच्छी रखिए कि हाँ थोड़ा पोर्टेबल है, मुझे ज़्यादा बड़े डिवाइस नहीं पसंद, और मेरे हिसाब से बहुत लोग हैं जिनको नहीं पसंद होगी गाइस, बिल्कुल परफेक्ट इसके हाथ में फिट आना चाहिए गाइस। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। इसके पहले डिस्प्ले से, डिस्प्ले आपको पता है दोनों में डॉल्बी विजन है विद ओलेड सपोर्ट है, दोनों 1200 निट्स प्रोड्यूस करते हैं, काफ़ी अच्छा है। और जो जो उसका नॉच है, नॉच थोड़ा पतला कर दिया, थोड़ा स्लिम कर दिया, टाइटिंग करा के इसको, थोड़ा मोटा है भी, थोड़ा पतला लग रहा है, बट स्टिल जो उसका रेशियो है बॉडी टू स्क्रीन रेशियो वो दोनों सेम ही है। और मुझे लगता नहीं कि एप्पल ने बेजल्स कम करे हैं, बट दोनों के सेम बेजल थे गाइस, बट थोड़ा सी नॉच का फ़र्क है। नॉच में जितना हार्डवेयर है सब इसके अंदर फंसे हुए हैं, इसमें सब कुछ सेम है, सेम दोनों का फेस ID दोनों का सेम वर्क करता है गाइस। फेस ID दोनों का वर्क दिखाता हूँ अगर आपको मैं, तो दोनों बहुत बहुत फास्ट है गाइस, बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये देख पा रहे होंगे आप, बस टैप करके आप दोनों खुल जाते हैं गाइस। तो गाइस आपको बताता हूँ दोनों की जो PPI डेंसिटी है, PPI डेंसिटी दोनों की बहुत इंसेन है गाइस, मतलब दोनों की 460 PPI डेंसिटी, और जो पिक्चर रेजोल्यूशन है दोनों का, इसका दोनों सेम है गाइस, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। दोनों का डिस्प्ले सेम है गाइस, कोई इतना कोई फ़र्क नहीं है डिस्प्ले में गाइस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। इस प्रोसेसर दोनों में फ़र्क है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, मतलब ये A14 है और ये A15 बायोनिक चिप है, और दोनों में मतलब हल्का फुल्का फ़र्क है। दो ये थोड़ा फास्ट है क्योंकि नई जनरेशन प्रोसेसर है, और ये थोड़ा ओल्ड हो चुका है। दोनों की फैब्रिकेशन का है 5 नैनोमीटर में ही बेस्ड है दोनों फैब्रिकेट, और बस गाइस पीछे ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है। और अंदर से आपको पता है 15 बाइनक है, 14 बाइनक है गाइस। और जो रैम है, रैम इसमें 4 GB है, इसमें 6 GB रैम है गाइस। सो इसमें ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ जैसे मैंने इसके टेस्ट रन करे हैं दोनों में। सो इसमें पहले आपको गीक बेंच के स्कोर दिखाता हूँ। गीक बेंच मैंने दोनों में रन कर चुका है, और सो गाइस सरप्राइजिंगली ये थोड़ा स्कोर का थोड़ा मुझे इशू लगा, कुछ पता नहीं, कुछ गेस कुछ ऑप्टिमाइजेशन का इशू है नए सॉफ्टवेयर में, क्योंकि जो उसका पहला स्कोर था गाइस वो थोड़ा ज़्यादा था मेरे हिसाब से। और ये देख पा रहे हैं सिंगल कोर इसका 1582 था, वहीं इसका 1743 है, और मल्टी कोर इसका 4700 है, पर इसका है 3913। पर जो इसका रिसेंट स्कोर आया अपडेट के बाद वो काफ़ी कम हो गया, मुझे पता नहीं था मेरे लिए कि पता नहीं क्यों, कि ऑप्टिमाइजेशन का थोड़ा इशू है, सॉफ्टवेयर का इशू। मेरे हिसाब से फ्यूचर में ठीक हो जाएगा, नो डाउट। पीछे आते हैं। तो गाइस मैंने Antutu बेंचमार्क भी ऑन करा था इसका, और देख पाएंगे आप स्कोर 58 इसका है, और 5,80,393 का स्कोर है, काफ़ी अच्छा स्कोर है गाइस, बहुत पावरफुल स्कोर है। और ये है 7,19,517 का स्कोर। तो गाइस स्कोर में बहुत ज़बरदस्त है दोनों, और मुझे ऐसा कोई इशू लगा नहीं कि दोनों बहुत पावरफुल हैं, कोई भी गेम खेलो। दो ये 90 FPS सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, इसे नॉर्मल 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। और दिखाता हूँ गाइस को मैं। सो गाइस अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो ये फ़र्क है थोड़ा सा, मतलब ये बहुत स्मूथ है, ये थोड़ा 60 FPS हल्का जिट्टी दिखेगा आपको अभी, क्योंकि 60 FPS की 60 हर्ट्ज़ की हमें आदत नहीं रही है अब गाइस को, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, हर चीज़ में 120 हर्ट्ज़ है। सो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, कुछ मैंने कैमरा सैम्पल्स लिए गाइस के, तो वो दूसरी वीडियो में आ जाएंगे वैसे तो, बट हल्के फुल्के दिखाता हूँ आपको गाइस में। सो गाइस दोनों जो फ़ोटोज़ हैं दोनों की सेम है अराउंड, ये थोड़ा वार्म लगता है मुझे 12 वाला, ये थोड़ा विविड है, और दोनों में कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करा है गाइस मैंने। इसको बंद करता हूँ गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं। ज़रा इसका कैमरा दिखाता हूँ आपको गाइस। मैं कैमरा दोनों का बता चुका है मैंने, दोनों सेम है, सिर्फ बम का फ़र्क है गाइस, बम थोड़ा ज़्यादा है इसमें थोड़ा कम है। और कैमरा सैम्पल्स एंड ऑल जो मैंने इसका डीप एक कैमरा कंपैरिजन करा है गाइस, वो इस वीडियो के बाद आ जाएगा, आपको दिख जाएगा, उसको भी ज़रूर देखना आप, बिकॉज दोनों में सेम ही रहेगा कैमरा, और हल्का फुल्का फ़र्क है, मतलब ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि भाई ये प्रो है तो प्रो का क्वालिटी थोड़ा अलग रहेगी गाइस, ये फ़र्क है गाइस। बिकॉज इसमें थोड़ा सिनेमैटिक मोड भी है, और सिनेमैटिक मोड इसमें नहीं आता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार गाइस। तो गाइस फोटोज़ से करेंगे आप, वीडियोस में आएंगे, फिर स्लोमो, इसमें डायरेक्ट स्लोमो है, इसमें सिनेमैटिक है। सिनेमैटिक का थोड़ा ये है कि इसको थोड़ा लाइट ज़्यादा चाहिए होती है, जब इसको ज़्यादा लाइट मिलेगी तभी ये सिनेमैटिक मोड स्टार्ट होगा इसका। बैक आता हूँ गाइस मैं। तो गाइस इसका पहले दिखाता हूँ आपको बैटरी का जो है गाइस, वो एक ऐसी चीज़ है गाइस जो दोनों में ही काफ़ी अच्छी है, और जो प्रो मॉडल है, प्रो मॉडल की बैटरी थोड़ा ज़्यादा है, इसकी जो बैटरी है वो 3095 mAh की बैटरी है, और इसकी है 2815 की mAh की बैटरी गाइस। दोनों नॉन रिमूवेबल हैं, और बट ये फ़ायदा है कि दोनों की ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी है गाइस कि दोनों, मतलब जो मेरा
12 है, ये आराम से एक दिन क्लियर कर देता है, आराम बहुत ईजी चल जाता है। 3 ऑन टाइम जो आता है गाइस वो इसका 7 घंटे आता है गाइस, तो इसका वहाँ इसका 8 या 9 घंटे आ जाता है, क्योंकि मैं इतना कोई हैवी यूज़र नहीं हूँ, मैं इतना कोई गेम नहीं खेलता गाइस। और बस फ़र्क ये है कि थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन आ रहा है इसमें अच्छे, क्योंकि बैटरी का जो इशू है इसमें नहीं है इतना जितना, क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है गाइस इसका। सो गाइस जो इसका चार्जिंग है, चार्जिंग कैपेसिटी दोनों की सेम है, वही आधे घंटे में 50% चार्ज करता है। दो रियलिटी में ऐसा नहीं होता गाइस, मैंने बहुत बार चार्ज करा है और ये मुझे समझ नहीं आता एप्पल क्यों बोलता है। जो इसका मैंने जो 23 वॉट का चार्जर आता है जो भी, तो गाइस इससे ही मैंने चार्ज करा है और मुझे लगा नहीं ऐसा कि कोई फ़र्क है कि आप आधे घंटे में 30 मिनट्स में 50% बोल देते हैं आप, पर ऐसा कुछ चार्ज का टाइम लगता है दोनों चार्ज होने में। और क्योंकि एप्पल थोड़ा वो यूज़ करता है कि हाँ आपकी, ताकि आपकी बैटरी गर्म ना हो, इसलिए ट्रिकल चार्ज उसको बोलते हैं, वो होता है गाइस। और वो 80% के बाद होता है बट स्टिल वो पहले भी स्टार्ट हो जाता है गाइस। तो गाइस बाकी सब कुछ सेम है, बाकी मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि कोई मेन डिस्प्ले होता है गाइस। जो शौकीन है डिस्प्ले का तो उसको पता है गाइस कि डिस्प्ले तो मैटर करता है गाइस। एक बार स्टार्ट करता हूँ गाइस, मैं थोड़ा आपको कंटेंट दिखा देता हूँ यूट्यूब में। सो गाइस जैसे कि आप देख पाएंगे साइड बाय साइड दोनों के जो ब्लैक्स है काफ़ी अच्छे हैं। मुझे अभी से लग रहा है कि हाँ दोनों का वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसको भी जूम कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ऑनेस्टली बताऊँ मैं आपको। डिस्प्ले में दोनों ही टक्कर के एक दूसरे के, और प्रो मॉडल है दो, एक दूसरा नॉन प्रो मॉडल है, बट स्टिल जो कंपैरिजन डिस्प्ले में वो मुझे लगा नहीं कि ऐसा मुझे करना चाहिए कंपैरिजन, क्योंकि दोनों सेम है गाइस, बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं आपको इनकी आवाज़ सुनाता हूँ गाइस, एक बार आवाज़ में स्टार्ट कर लेता हूँ। पहले 13 की आवाज़ सुनिएगा इधर। अब मैं 12 की आवाज़ सुनाता हूँ गाइस आपको। मतलब आवाज़ दोनों की बराबर है गाइस। एप्पल ने ये अच्छा काम करा है कि हाँ दोनों का जो स्पीकर सेटअप है वो इक्वल ही है। बहुत लोग बोलते हैं कि जितना बड़ा फ़ोन है उसका स्पीकर उतना अच्छा होता है, क्योंकि एरिया बढ़ जाता है साउंड के लिए, एको के लिए। बट स्टिल दोनों का सेम ही है साइज़, तो इसलिए दोनों का स्पीकर एक काफ़ी अच्छा है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ एक प्रो मॉडल और नॉन प्रो मॉडल में अगर दोनों सिमिलैरिटी हैं कुछ तो काफ़ी अच्छी बात है गाइस। वाह गाइस, मैं ऑनेस्टली बताऊँ गाइस कि इसका जो गाइस मैं बताता हूँ आपको, जो डिस्प्ले क्वालिटी है बहुत लाजवाब है, दोनों सेम है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये डिस्प्ले के कि दोनों सेम है। एक बार मैं आपको थोड़ा गाने सुना लेता हूँ एक बार। तो हम गाने वही बजाएंगे। तो गाइस पहले आवाज़ 12 की सुनिए आप। अब हम गाने सुनेंगे गाइस 13 प्रो की। चंगा भला हसदा सी ब्रॉडकास्ट आ जेड़े दरवाजे विच बोर्ड चक्की खड़े आ मैं चंगी तरह जानदा आ कौन कास्ट कुछ इत्थे चांदी चमकाउणा चाहुंदे ने, कुछ तैनू फड़ थल्ले लाउणा चाहुंदे ने, कुछ कन्या इत्थे भुक्खे। सो गाइस जैसे कि समझ पा रहे हैं आवाज़ दोनों की मस्त है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी देखो एप्पल म्यूज़िक में थोड़ा है कि आवाज़ का फ़र्क है गाइस, पार्शियल ऑडियो से लेके काफ़ी अच्छी, थोड़ा लॉसलेस ऑडियो होता है तो काफ़ी थोड़ा अच्छा साउंड ज़्यादा अच्छा आता है। कोई ना गाइस, इसको बंद करेंगे, थोड़ा साइड करते हैं। बाकी गाइस सच कोई इतना कोई फ़र्क नहीं है, जो फ़र्क है वो कैमरे में फ़र्क है गाइस। कैमरे का जो मैंने वीडियो है मैंने बना चुका है, आप इसको देख लेना गाइस, ठीक है गाइस। उसको मतलब बिल्कुल आ जाएगा, या तो इसके बाद इस वीडियो के बाद डालूंगा या इसके पहले डालूंगा, बाकी मेरे साथ इसके बाद ही डालूंगा। आप उसको देखिए गाइस, बाकी कोई फ़र्क नहीं है।
बाकी कैमरे कुमरे में सब कुछ थोड़ा फ़र्क है जो मैंने बता चुका है आपको, और डिस्प्ले में सब कुछ सेम है गाइस। सो इट्स अ बिग थम्स अप टू एप्पल कि उसने कुछ अच्छा काम करा है कि हाँ 12 को मतलब क्वालिटी वही दी है जो 13 प्रो में क्वालिटी है गाइस। अगर दैट्स इट गाइस, होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जाते जाते ये बता दूंगा गाइस मैं कि अगर मुझे कोई पूछेगा ना गाइस कि वैल्यू फॉर मनी कौन सा फ़ोन है गाइस, तो गाइस मैं कभी प्रो मॉडल नहीं चुनता गाइस। प्रो मॉडल कभी भी वैल्यू फॉर मनी नहीं होता गाइस। प्रो मॉडल एक सिर्फ गिमिक है गाइस। और लोग ये बोलते हैं कैमरा कैमरा कैमरा, तो गाइस ये कैमरा इतना कोई फ़र्क नहीं होता गाइस। और एप्पल के सारे कैमरे काफ़ी बेस्ट हैं, बहुत ही बेस्ट हैं गाइस। मतलब फ़ोटोज़ जो आती हैं वो सेम आती हैं, चाहे वो पोर्ट्रेट्स हो चाहे वो वीडियोग्राफी हो, दोनों की सेम आती है। चाहे वो 60 FPS तक क्यों ना हो गाइस, दोनों का सब सेम आता है गाइस। सिर्फ फ़र्क ये रहता है कि हाँ थोड़ा प्रो का हाईलाइट इसलिए रहता है कि इसमें टेलीफोटो लेंस आता है। टेलीफोटो लेंस आप नॉर्मल डेज में यूज़ नहीं करेंगे गाइस, आप बहुत रेयरिटी में यूज़ करेंगे। हाँ आपका जो टेलीफोटो लेंस है वो काम आ चुका है। बट ऑनेस्टली गाइस आई चूज़ दिस वन, मैं इसको ही चूज़ करूँगा हमेशा। और ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है और मैं इसको ही चूज़ करूँगा। वैसे 13 को ही चूज़ करूँगा, वही बात है गाइस, 13 या 12 को चूज़ करूँगा। और क्योंकि प्रो मॉडल पूरा पैसा वेस्ट है गाइस। और बोलते हैं चलिए ठीक है एप्पल का इकोसिस्टम में बहुत कुछ है, बट स्टिल गाइस इसको प्रो को थोड़ा गाइस साइड रखना आप। मतलब बजट ज़्यादा बहुत अच्छा है आपका तो बिल्कुल लीजिए ये, बट आपका बजट कम है तो गाइस 12 इज़ द बेस्ट चॉइस गाइस। सो दैट्स इट गाइस, होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और ऐसे बने रहिए गाइस। ठीक है गाइस, सी या। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।